नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मणमो सुध केवली बड़दम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की सबसे आखिरी गाथा समय सारजी का समापन हो रहा है। 415 नंबर की गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं इस शास्त्र का नाम समय प्राभत है। भावार्थ देख रहे अपन। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा, उसका कहने वाला यह शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। देखो, आत्मा को प्रकाशित करने वाला ये शास्त्र है। और आत्मा कैसा है, इस शास्त्र के द्वारा हमने क्या जाना कि आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। अब अभेद भाषा में क्या बोलेंगे, आत्मा प्रकाशक है। और पर्टिकुलर से बात करेंगे तो ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है। ठीक है। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहने वाला होने से यह समय प्रारब्ध शब्द ब्रह्म के समान है। क्योंकि जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है और इस समय प्रारब्ध शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। क्यों दी गई है? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो कहते द्वादशांग मयी वाणी। कैसी है भगवान की वाणी? द्वादशांग मयी जिनकी वाणी। तो पूरे द्वादशांग का सार क्या है? पूरे द्वादशांग का सार है शुद्धात्मा। इस पूरे द्वादशांग में से शुद्धात्मा माइनस कर दो तो वो द्वादशांग का कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ आई बात? द्वादशांग का सार है शुद्ध आत्मा और उस सारभूत पदार्थ को कहने वाला ये शब्द ब्रह्म शास्त्र है। इस समय सार शास्त्र है, इसलिए इसको भी क्या कह रहे हैं? शब्द ब्रह्म। पूरी जिनवाणी का सार शुद्धात्मा है। जिनवाणी सुनी समझी जानी लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं ये नहीं जाना तो कुछ अर्थ नहीं निकला। इसलिए ये समय प्रारब्ध ग्रंथ एकत्व विभक्त आत्मा को बताता है। इसलिए इसका नाम क्या है? समय प्रारब्ध शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। ठीक है। यह शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्रारब्ध शास्त्र परम ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को अर्थात मुझको साक्षात दिखाता है। साक्षात दिखाता है। इसको दिखाता है, मुझे बताता है। गुरुदेव श्री को जब ये ग्रंथ मिला और इस ग्रंथ का उन्होंने स्वाध्याय किया तो सहज ही उनके मुख से ये वाली बात निकली, यह तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। समझ में आ रही है? ये संयोग शरीर कर्म कषाय सर्व झंझटों से मुक्ति का
मुक्त होने वाला ये शास्त्र है। अशरीरी दशा को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा शास्त्र है। और कारण से बात करूं तो वर्तमान में अशरीरी हूं, ऐसा बताने वाला शास्त्र। तो अशरीरी दशा कैसे प्रकट होगी? तो ये ग्रंथ क्या बता रहा है कि तुम वर्तमान में अशरीरी हो, ऐसा बताने वाला ये शास्त्र है। ये ग्रंथ ये नहीं बता रहा कि तुम एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, जैन हो, तुम श्रावक हो, तुम मुनि हो। ये नहीं कह रहा ये ग्रंथ। ये ग्रंथ जीव का वास्तविक स्वरूप बता रहा है। ये ग्रंथ जीव को व्यवहारने से निरूपण नहीं कर रहा। ये ग्रंथ संयोगों का ज्ञान नहीं करा रहा। ये ग्रंथ निमित्तों की बात नहीं कर रहा। ये ग्रंथ तो मूलभूत शुद्ध आत्मा की बात कर रहा है, जो बहुत ही अव्यक्त है। जैसा दिव्य धनी में शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा गया, वैसा ये कुंद कुंद आचार्य देव ने पूरी, अब उनके काल तक जितना भी निरूपण चल रहा था, जितनी भी जिनवाणी छप चुकी थी, छप नहीं मतलब लिख गई थी, उसकी विरुद्ध धारा में जाके ये ग्रंथ लिखा गया। जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करता है तो उसको ऐसे ऐसे कर्म बनते, ऐसी ऐसी गतियों में जाता, ऐसे गुण स्थान, ऐसे मार्गड़ा स्थान। ये शास्त्र कहता है कि गुण स्थान मार्गड़ा स्थान जीव नहीं, जीव के नहीं है, जीव उनका कर्ता नहीं है, जीव उनका भोगता नहीं है। ऐसे ध्रुव परमात्मा को कहने वाला ये शास्त्र है। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं, जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा। किसमें स्थित होगा? अर्थ में। कल अपन ने चर्चा की अर्थ और तत्व की, अपन वहीं उसी चर्चा पे आएंगे वापस। लास्ट में थोड़ा सा भाव रह गया था। क्या बोल रहे हैं? जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, वह परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा। उससे क्या होगा? और उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। कैसा सुख है ये? उत्तम। मध्यम जघन्य सुख भी होता है क्या? दूसरा कोई सुख होता ही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत ही गर्मी लग रही थी तो एसी ऑन करा तो सुख लगा, वो सुख नहीं है, वो कम दुख है। उसमें सुख की भ्रांति है। भूख लगी बहुत तेज तो बढ़िया दाल बाटी चूरमा मिल गया, कितना आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, दुख हुआ था, तुमको पता नहीं है। उससे बंधन हुआ, उससे संसार परिभ्रमण हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो दुख नहीं, वो सुख नहीं है वो। और वो पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। क्या बोल रहे हैं? स्वात्मिक, आत्मिक सुख। और सुनो, सुख तो सदा ही आत्मिक होता है। जो दाल बाटी चूरमा का जो आनंद कह रहे हैं ना, वो दाल बाटी चूरमा का नहीं है, आत्मा की ही मंदकशा है। हरी बात ख्याल में है? कल परसों बात चली थी ना, एक रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, दूसरा अच्छा, तीसरा थोड़ा कम, तीसरे से कम चालू हो गया, चौथे में और कम, पांचवे में तो हालत खराब हो गई। तो रसगुल्ला से तो सुख आ रहा था ना, फिर एक खाएंगे तो और दो खाएंगे और ज्यादा, तीन और ज्यादा ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये उल्टा उल्टा क्यों हो गया? सुनो उसका बहुत
गजब का कारण है क्या कि ये जो कषाय होती है ना, मंद तीव्र, ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, मंद तीव्र ऐसा होती रहती है हर टाइम। ये कभी कंटिन्यूअस मंद नहीं रहती और कंटिन्यूअस तीव्र नहीं रहती। आश्रम कैसे हैं? अध्रुव हैं, ध्रुव नहीं है, अध्रुव हैं और अनित्य हैं। तो उनमें अध्रुवता होने के कारण, पहला रसगुल्ला खाया ना तो कषाय की मंदता है, तो कषाय की मंदता में अच्छा लग रहा है। फिर वो रसगुल्ला 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो भी हो, उससे तो कोई लेना ही देना नहीं। वहीं पर कषाय तीव्र हो गई ना, मंद हो गई, तीव्र हो गई, मंद हो गई, तीव्र हो गई। मंद में अच्छा लग रहा है और तीव्र में बुरा लग रहा है। रसगुल्ला का इससे कोई संबंध नहीं है, ना अच्छा लगने पर कोई संबंध है और ना बुरा लगने पर कोई संबंध है। पहला ही रसगुल्ला खाया हो और कषाय की तीव्रता हो तो पहले ही वाला अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो वो तो सुख नहीं है, और सुख है वो अपना है, वो परद्रव्यों का नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो उत्तम सुख है ये स्वाधीन है, वो पराधीन है। वो कैसा है? पराधीन सुख है। इधर इच्छा हो रही रसगुल्ला की, उधर वो रसगुल्ला होए तब, और बनाए भी एक ही बचा, वो खाते खाते गिर पड़ा, तो कोई और आ गया तो उसको देना पड़ा। कितनी पराधीनता है। बहुत तेज गर्मी लगी, एसी ऑन करा, लाइट चली गई, किसी काम से बुला लिया गया, उसी टाइम चौका काम खत्म करके अंदर आए एसी में, और उसी समय कोई आ गया चाय बना हुआ। कितना पराधीन है वो। और आत्मिक सुख एक बार प्रकट हुआ, और लड़ाई के काल में भी वो सुख कंटिन्यूस, झगड़े के काल में भी, खाने पीने के काल में, रोने गाने के काल में, वो सुख चल ही रहा, कंटिन्यूस चल रहा। ये ऐसा सुख है, इसकी वृद्धि होती है, कम नहीं होता। पुरुषार्थ बढ़ेगा, वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, और एक बार पूर्ण होने के बाद फिर वो कभी कम नहीं होता। ये ऐसा सुख है, स्वाधीन है, इसमें किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं। और उनमें तो हमारा मन है, गाड़ी आ जाए, आ कैसे जाए, उस संबंधी कर्म का उदय चाहिए, तब वो आएगी। कर्म का उदय हो, तुम विचार करते रहो, आ जाए आ जाए आ जाए। अब वो आ गई, एक दिन नहीं चली, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, कहीं दूसरी जगह पार कर दी तो पुलिस पकड़ ले गई। उसमें स्वाधीनता है किधर? लेकिन ये सुख कैसा है? उत्तम सुख स्वाधीन है। क्षण क्षण अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसा सुख है ये स्वाधीन। मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सो उसके विशेषण बता रहे हैं, कैसे हैं? उत्तम है, स्वात्मीक है, स्वाधीन है, अब कोई की बाधा नहीं, बाधा रहित है। कितना तीव्र कर्म का उदय आ जाए, इतना तीव्र पाप का उदय कि श्यालिनी पैर में भक्षण कर रही है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, तो भी बाधा रहित है। गजब की बात है। तो भी बाधा नहीं आ रही वो उत्तम सुख में, बाधा नहीं आ रही, ऐसा बाधा रहित है। अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। कौन से सुख को? अविनाशी सुख को, जिसका आप कोई विनाश नहीं कर सकता। तो ऐसे सुख को कैसे प्राप्त करेगा? कि अर्थ और तत्व से जानकर। फिर किसमें स्थित हो? कि अर्थ में स्थित हो, है ना। ये चर्चा अपन देख रहे थे
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से। ठीक है, उसी पेज पे वापस आते हैं, लास्ट की 2-4 लाइन है, उसका अपन को भाव समझना था। क्या कह रहे हैं? जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादि का तो श्रद्धान हुआ कि यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति तो हो, परंतु दर्शन ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। सो मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मेरा स्वभाव दर्शन ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसा होता है? शुद्ध आत्मा कैसा है? जानने देखने वाला। तो अब क्या करें? जानने देखने वाला, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं। और पुद्गल कैसा है? ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। पुद्गल ज्ञान और सुख से शून्य है, तो मैं सुख के लिए पुद्गल की वांछा कभी नहीं होगी। इसका नाम है तत्व अर्थ से जानकर। पंडित साहब ने लिखा है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। वे पुद्गल मटीरियल सब सुख से रहित है, सुख उनका मरम ही नहीं है। हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ। बोलो, आप सबको निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को लग कर ये निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। अपने ही आशय से, अर्थ और तत्व से जानकर जो अर्थ में स्थित होता है उससे उत्तम सुख होता है। आपको उत्तम सुख ऐसे ही प्रकट हुआ है। आपने ये निश्चय किया कि नहीं भगवान को देखकर? और रोज पढ़े पढ़े आते हैं मंगल विधान। इसलिए क्या करूं? जैसे आपने बाह्य दृष्टि छोड़ दी, बाह्य दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं। ये बाहर जितना भी पुद्गल का वो दिखाई दे रहा है ना तांडव, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। इस सब में कहीं भी सुख नाम की चीज नहीं। इसका नाम है कि आपने पुद्गल को जाना। पुद्गल जानते हो कि? हाँ जानते हैं। कैसा होता है? इस पर रसगंध वर्ण वाला होता है। और सुख के लिए फिर पुद्गल की डिमांड है। तो पुद्गल का जाना कि नहीं जाना है? बोलो, ये कह रहे हैं अर्थ और तत्व से जानकर। तो पुद्गल का नेचर बता देंगे। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। कैसी गजब की बात है! पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है और सुख के लिए पुद्गल को देखते, और कह रहे हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। उसमें सुख है नहीं, फिर सुख के लिए उधर क्यों देखते हैं? तो आपको ये नक्की हुआ कि नहीं कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है? नक्की है कि नहीं? अगर ये नक्की है तो सुख के लिए उधर नहीं जाए, और नक्की नहीं है तो सुख के नाम पे वही दिख रहा है। तो दो, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है। बाह्य दृष्टि तजू, पुद्गल को नहीं तजू। पुद्गल जहां है वहां है। ये सारा परिणमन जहां जितना जैसा हो रहा है हो रहा है। बस मैंने दृष्टि छोड़ दी कि इसमें ज्ञान और सुख नहीं है। बस अब जो संयोग बन रहे हैं बन रहे हैं क्योंकि संयोग हटाए मिलाए नहीं जा सकते। जो ऐसा कहता है ना कि मैंने साड़ी छोड़ दी, उसने छोड़ी नहीं है, उनको हटना था, छोड़ी उड़ी नहीं है। मैंने एक घर और खरीद लिया, इसने खरीदा वरीदा नहीं है, वो एक और आना था।
हर बात में भ्रम रहता है कि मैंने छोड़ दी और मैंने रख ली। अभी देखो कितनी गजब की बात आएगी। क्या बोल रहे हैं? तो न तो वर्णादि का निर्णय हुआ और न ज्ञान स्वरूपी आत्मा का निर्णय हुआ, ये कह रहे हैं वे। तो क्या कह रहे हैं? उद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान न हो तो अकेले भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं, तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान के बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्यकारी है। बोलो, मैं कौन हूं? तो मैं जीव अर्थ हूं, और जीव अर्थ हूं तो मेरा तत्व क्या है कि मैं जीव ही बना रहता। ये मेरा अर्थ है, तत्व है, अर्थ तत्व। अब अभी भी क्या बात चल रही है? अरे क्या बताएं, शरीर में ऐसे रोग आदि हैं, अरे क्या बताएं, ऐसी क्रिया हो गई, अरे क्या बताएं, हिंसा हो गई, अरे क्या बताएं, झूठ बोल दिया। तो तुमने बोला, तुम कौन हो ये बोलता। तो अभी भी अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया अजीब शरीर का। कौन समझ में आ रहा है? अरे कैसे भाव बिगड़ गए, हमारे तो भाव बिगड़ गए, अरे आज तो हमें ऐसा चिंतन चला। तो अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया आश्रव का। ये तो तत्वाश्रद्धान नहीं हुआ, ये सब मिक्सिंग चल रही है इधर से उधर, उधर से इधर। बोलो कितनी बड़ी बात है ये, और उतनी ही सरल बात है। जितनी बड़ी बात है उतनी सरल बात है। क्या? मैं जीव तत्वार्थ हूँ, ध्रुव हूँ, और एनी कंडीशन ध्रुव ही बना रहता। बोलो, अब ये सारी गाथाएं हैं। न मैंने किसी को कभी मारा, न मैंने किसी को बचाया, न मैंने किसी को दुख दिया, न मैंने किसी को सुख दिया, न किसी ने मुझे मारा, न कोई मुझे बचा सकता, न कोई मुझे दुखी कर सकता, न कोई मुझे सुखी कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ध्रुव हूं। परिणति कितनी निश्चिंत और निर्भर हो गई, और और उत्तम सुख प्रकट हो गया। क्या हुआ? जो पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, वे अज्ञान राग मोह राग द्वेष की पर्यायों का व्यय हो गया, और रत्नत्र की पर्यायों का उत्पाद हो गया अपने आप, ऑटोमेटिक। न राग मिटाने पड़े और न रत्नत्र करना पड़ा। ध्रुव हूं इस निर्णय का फल है आनंद। तो ये आनंद उत्तम, अविनाशी, स्वाधीन, ऐसा सुख प्रकट होगा। बोलिए। अनम्यूट करो पहले। जैसे कोई भी सुख की प्राप्ति होती है, जैसे चाहे वो खरीदने पर, खाने पर, पीने पर, तो वो जीव तत्व में जो हमें ध्रुव, उसमें तो कोई सुख की प्राप्ति नहीं है, वो तो ध्रुव है तो ध्रुव रहेगा। मगर वो पुद्गल में तो जान रहा है कि ये सारी खुशी या जो को भी अच्छा लग रहा है, ये सब वो तो पुद्गल में ही रहा है, और जबकि पुद्गल में कोई सुख होता नहीं। हाँ, तो अपनी चर्चा शुरू से चल रही है ना कि कोई भी जी वस्तु है वो द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, पर्याय भी होती है। सोने के एग्जाम्पल से बात हुई थी, सोना कुंडल, तो दो चीजें दिख रही थी ना, एक सोना ध्रुव और एक पर्याय। सोना ध्रुव और एक पर्याय। ऐसे ही जीव ध्रुव और ज्ञान श्रद्धा चारित्र पर्याय। यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक द्रव्य स्वभाव ध्रुव
और एक ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, बस, है ना। और इसके बाद सीमा समाप्त, अब बीच में वज्र की दीवार। हरी बात ख्याल में। अब ज्ञान में कोई पर लक्ष्य हुआ, जिसको आप कह रहे हो खरीदा, मकान खरीदा, तो ज्ञान में वो मकान अकेला गे बन रहा है बस, और गे बना, और गे बनते से ये भ्रम हुआ कि कितना सुंदर मकान है और मैं इसको खरीद लूं। ये ज्ञान में अज्ञानता हो गई सेम टाइम पे। ज्ञान में तो कोई, पानी में तो कोई चंद्रमा अंद्रमा है ही नहीं, न पानी में चंद्रमा झलके तो कुछ अच्छा होएगा, ज्ञान में कुछ झलके, घर बड़ा घर झलके 10 कमरे का, और 2 कमरे का घर झलके, तो ज्ञान में न तो वो घर ज्ञान का होता है और न ज्ञान को उससे कुछ लाभ हानि होती है, परंतु ये भ्रम हो गया मेरा घर। तो मेरा घर ये भ्रम हुआ, और वैसे ही वहां पर विश्वास हो गया, और उधर ही चारित्र की पर्याय में मंद कषाय हुई तो अच्छा लगा। तो ये अच्छा इसमें से नहीं आया, अच्छा लगना मकान में से नहीं आया, जीव की पर्याय जीव में से आई है। ये जो अच्छा अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा अच्छा लगना, ये जीव की पर्याय जीव में से आई है, चारित्र गुण की पर्याय है ये, वो मकान में से नहीं आई। अब किसी ने कोई बोल दिया अरे भाई साहब आपने कैसा मकान खरीदा बेकार सा, तो अब ये उसने वो शब्द ज्ञान में गे बन गए, हमसे ऐसा कह दी, तो अज्ञान मोह, और अब चारित्र की पर्याय में ही तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, तो वो तीव्र कषाय से दुख लग रहा है, वो शब्दों से नहीं लग रहा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि बिना पर के नेचुरल, कब कब कषाय तीव्र होगी, कब मंद होगी, कब और मंद होगी, कब और मंद होगी, कब बहुत तीव्र हो जाएगी, ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं, चारित्र गुण से परिणमित होती हैं और क्रमबद्ध हैं। ये और गजब की बात है, ये क्रमबद्ध है कि कब तीव्र होगी, कब मंद होगी, कब अच्छा लगेगा, कब बुरा लगेगा, कब कम अच्छा लगेगा, कब बुरा लगेगा। ये पूरा जीव में ही परिणमन चल रहा है, जीव का, बाहर से तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा बाहर से। जंगल में निकाल दिया और कषाय मंद रहनी है तो मंद रहेंगी वे, जंगल में निकालने से इस कषाय की मंदता का कोई संबंध नहीं। और क्रोध उत्पन्न होगा, है बाहुबली से कहो, क्या कहो, कि मुझे मेरे अधीन हो, तो कषाय तीव्र हो गई तो हो गई, इसका बाहुबली से कोई संबंध नहीं। जीव में जीव की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष, तीव्र कषाय मंद कषाय। अज्ञान में भी कभी कोई गे बन गया, कभी कोई गे बन गया, कभी कोई गे बन गया, तो ये क्या करता है, इससे कनेक्टिविटी बिठा लेता है, इसकी वजह से दुख हुआ, इसकी वजह से सुख हुआ। यहाँ पर ये कह रहे हैं ज्ञान भी अपनी वजह से हुआ और सुख दुख भी अपनी वजह से हुआ। बस जो झलक जाता है तो ऐसा लगता है बाल बुद्धि बनी हुई है, अरे वाह मेरी थाली में तो चंदा मामा आ गया, और है कुछ नहीं, तो वो थाली का पानी कितना अच्छा हो गया, उसमें चंद्रमा झलक रहा है, तो थाली का पानी कितना अच्छा हो गया, मुझे नहीं। और उल्लू झलक गया तो पानी जहरीला हो गया, खराब हो गया। पानी में उल्लू झलकने पर भी पानी में कुछ नहीं हुआ, वैसे ही गुण धर्म उसके पहले और वैसे ही गुण धर्म अभी। ऐसी इस ज्ञान में घर झलके, मंदिर झलके, पूजा झलके, लड़ाई झलके, झंझट झलके, जो झलके। अब ये गलती ये है कि ये पहली बात तो ये अपने ज्ञान को पर से समझता है, जबकि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है अपने से।
वो अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है ज्ञान की पर्याय। और ये समझ रहा है, अभी अपन सब लोग ये समझ रहे हैं ना, तो ये समझ में आ रही है कि सुन रहे हैं इसलिए ज्ञान हो रहा है, जिनवाणी खुली है इसलिए ज्ञान हो रहा है। नहीं, इसके चीज को निश्चय करते हैं ना, तो जो निश्चय जिस चीज को करते हैं वो बहुत देर तक रुकती नहीं है। हाँ, तो वो समझ में रुकती आ नहीं। गई अभी, फिर उसके बाद वो तुरंत ही वो फिर उसी सब्जेक्ट पे चली जाती है। वो ज्ञान फिर उसको अपने समझने लगता है, बहुत देर तक हाँ रुकती नहीं है ये चीज। हाँ, तो इसी का ही नाम अभ्यास है, इसी का नाम अभ्यास है। जैसे आजकल वीर बाबू आए हुए हैं तो मैथ का सवाल कराते हैं, तो दिमाग रहता है टीवी में, तो वो करता है, फिर कहता है हाँ समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलो अब उसको कोई उसी संबंधी कोई सवाल बना के दिया तो भूल जाते, फिर दूसरा सवाल दिया फिर कर लेते, फिर तीसरा सवाल दिया फिर भूल गए, फिर चौथा सवाल दिया कर लिया। इसका ही नाम तो अभ्यास है। यही कह रहे हैं, जिनवाणी में करने के नाम पर पूरे द्वादशांग में कुछ नहीं कहा। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, बस अभ्यास करो। और बार बार लगेगा कि ये सुख पर में से आया, नहीं, मेरा सुख है, ये इसकी वजह से ज्ञान हुआ, नहीं नहीं, ये तो ज्ञान मेरा है। पर इतनी सी बात है, यहाँ मैं ध्रुव हूं और ये मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय मेरे से होती हैं। देखो पर को दोषारोपण की वृत्ति छूट जाएगी, ये स्वीकार होते से ही इनने हमसे बुरी कह दी, छूट जाएगी बात। अरे तो, और ये पता चलेगी कि मेरी पर्याय में अभी ऐसी योग्यता विद्यमान है बुरा भला लगने की, वो मुझे तत्वाभ्यास करना चाहिए। फिर और अभ्यास करता है, लेकिन पर को दोषी नहीं ठहराता। क्यों? न तो ज्ञान पर से हुआ, न सुख दुख पर से हुआ। पर क्यों, मेरे बीच में तो अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। ये तत्वाभ्यास है। सुनता है, समझता है, विचार करता है, काय के लिए? रोटी कम खाने, कपड़े कम धरने, पूजा करने, यात्रा, इसलिए नहीं, तत्व निर्णय करने, अर्थ और तत्व से जानकर। और अर्थ में संतुष्ट हो, ओहो मैं ध्रुव हूं, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। और ये वाली बातें सुनी समझी नहीं जाती, सुनी ही नहीं, समझेगा कहाँ? अब विचार करो, कितने प्रपंच मिट गए जिनसे न लेना न देना। तो भैया उनके घर वो कब आ रहे? जब कल आएंगे। कौन सी ट्रेन से, कितने लोग, तो फिर क्यों आ रहे, फिर क्या जा रहे, कोई लेना ही देना नहीं। इसलिए कहा गया है, क्या कहा है? जग प्रपंच में नहीं पड़ो, जैसे भी हो निज हित का पुरुषार्थ करो, निज हित का पुरुषार्थ करो। आ रही बात ख्याल में? ऐसा तभी क्या कह रहे हैं, देखो अभी बाद में याद आती है, फिर भूल जाते हैं, टिकता नहीं है, फिर अभ्यास होता है, फिर थोड़ा टिकने लगता है, फिर और अभ्यास होता है, फिर टिकने लग जाता है, और टिकने लग जाता है, फिर टिक ही जाएगा, फिर छूटेगा ही नहीं। लेकिन अभ्यास से ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां पर अभ्यास नहीं होता। लड़की पहली बार रोटी बनाती है तो वो कहती है बिलती ही नहीं है, आटा गीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, कभी भारत का नक्शा बन जाता है, कभी मध्य प्रदेश का बन जाता है। कोई नहीं बेटा, तुम बनाओ, जो लोक में जो उपाय है सो यहाँ पे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि अर्थ और तत्व से जानकर और अर्थ में संतुष्ट हो। जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्यकारी है।
अथवा जीवादि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिए तत्वमेवार्थ, तत्वार्थ, जो तत्व सो ही अर्थ है, उसका श्रद्धांश सो सम्यक दर्शन है। इतनी बात कह दी। कभी शॉर्ट में तत्व भी कहते और पूरे नाम लेने पर तत्वार्थ कहते। तो तत्व कहेंगे तब भी दो बातें समझना, और तत्वार्थ कहेंगे तो दो बातें हैं ही। अब भेद से कहते हैं कि जीव का तत्व क्या है, कि जीव का तत्व है जानना। ये उसका परिचय पर्याय से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो लक्षण है, क्योंकि वो लक्षण है, क्योंकि वो व्यक्त है, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है। तो व्यक्त लक्षण से ध्रुव को जान लिया जाता है। लेकिन आप तत्वार्थ ही मिसिंग करोगे, अर्थ लोगे जीव का और तत्व लोगे पर्याय का, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही कॉमन सेंस से विचार करके देखो कि आप ऐसा विचार करो कि मैं जानने वाला हूं, तब आपको शांति मिल सकती है कि मैं ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता हूं, इससे शांति मिल सकती है। विचार करके देखो अपने से। मैं जानने वाला हूं, अब इसको जान रहा हूं और टेंशन हो गई, उसको जान रहा हूं, हाँ ये अच्छा है। कम जान रहा हूं, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, अरे मैं तो भूल जाता हूं। तो ये अपने को तुम पर्याय रूप अनुभव कर रहे हो। मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो कम आता है, मुझे तो बहुत याद है, मैं तो भूल जाता हूँ। तो किसको याद है, कौन भूल जाता है? मैं तो स्व को जानता हूं, मैं तो पर को जानता हूं। ये भी एक गजब की बात है। ज्ञान पर को जाने, ध्रुव में क्या प्रॉब्लम है? बोलो। पर को जानता रहे तो ध्रुव में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्व को जाने तो क्या फायदा होता है ध्रुव में? स्व को जान ले तो क्या फायदा होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसका ही नाम ध्रुव दृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, कुछ और इमेजिनेशन नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? मैं कहता पर कोई जान रहे, अपन तो स्व को नहीं जाना। स्व को जाना मतलब मैं ध्रुव हूं, ऐसी सच्ची समझ, और ये समझ अनुभूति को ले आती है। और तुम ये विचार करते रहो वो तो ध्रुव को जाने तब है। तो जाने मतलब मैं ध्रुव को जानू तब है। और तुमने अपनी स्थापना अभी भी पर्याय में करके रखी है। पर्यायी तो जानेगी, ध्रुव थोड़ी जानेगा। कौन समझ में आ रहा है? और ध्रुव जानने में आए तब है, सम्यक दर्शन हुए तब है। तो ध्रुव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, तो तुम ज्ञान की पर्याय हो कि ध्रुव हो? तुम सम्यक दर्शन हो कि ध्रुव हो? अब इतने तो खाने पीने के भाव, काय का ध्रुव? ऐसे खाते ये लोग, ऐसे पीते, ऐसे खाते, ऐसे पीते, ये काय के स्वाध्यायी? तो मतलब स्वाध्यायी स्वीकार नहीं हो रहे, ध्रुव तो कैसे स्वीकार हो? कैसे बोलोगे आतंकवादी भी भगवान आत्मा है दृष्टि? ये है ध्रुव दृष्टि। दिख रहा है आतंकवादी, और वो ज्ञान कह रहा है ध्रुव है, ये जीव है। और सुनो, कोई अपने मन से आतंकवादी नहीं होता, कोई अपने मन से पुण्यात्मा नहीं होता, कोई अपने मन से धर्मात्मा नहीं होता। जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता है। वो क्रम नियत पर्याय है बे। कभी हम तुम भी अनादि का है ना जीव, तो हम तुम भी कभी आतंकवादी हुए होंगे, हम तुम भी कभी गधा घोड़ा हुए होंगे। वहां तो इतनी बढ़िया बात लिखी है रत्नकंठ श्यामकाचार्य जी में, क्षमा के प्रकरण में लिखी है। वो तो हमें गधा कहते, बेवकूफ कहते। तो कह रहे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? उन्होंने क्या बुरा कहा? क्या तू पहले कभी गधा नहीं बना होगा? तुझे भूत ने कमने से गधा कह दिया।
अरे वे कहते ही नहीं, मारते भी हैं। तो तुझे क्या मारा? तू तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है, तुझे कोई मार सकता है? चल बुरा भला कहा ही तो सही, मारा तो नहीं कि नहीं, उन्होंने तो मारा भी। तुझे जान से तो नहीं मार दिया कि नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे जान से ही मार दिया। तो तू तो मरता ही नहीं। बोलो आप विचार कर सकते हो? और अपन को ऐसा लगेगा ये तो कैसी बात है अजीब सी, ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, अभी अभी मिल लो गुरुदेव से, अभी की बात है। अभी मिल लो टोडरमल जी से। राजा ने आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? हाथी के पैर के नीचे कुचल दो। वो हाथी पैर नहीं रख रहा, पीछे लौट रहा बार बार, और वे हाथी को संबोधन कर रहे हैं। कितनी निर्भय परिणति। हाथी को कह रहे हैं कि हे गजराज, तू तो राजा की आज्ञा का पालन कर। और बाहर से लोग व्यवहार से बोले खुद की मृत्यु का काल, और हाथी को वो क्या बोलता है उसको, अंकुश, उसको उसको पीठ में चुभा रहे हैं ना वे। तो हाथी का दर्द स्वीकार नहीं हो रहा, ये बेचारा दुखी हो रहा है। तू तो अपना काम कर, राजा आज्ञा की पालन कर। मैं अविनाशी हूँ। और रख दिया पैर। तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। बोलो। और गुरुदेव श्री तो अभी, और अभी उनसे भी बाद लोग काले झंडे लेके आ रहे, पत्थर लेके आ रहे, और सब लोग कह रहे कि हम आपकी सुरक्षा करें। और गुरुदेव श्री के साथ बड़े बड़े लोग थे, बैरिस्टर आदि आदि, बड़े बड़े वकील। गुरुदेव श्री क्या कहते? नहीं, ध्रुव है, करता है, ये कुछ नहीं बुरा कर रहा मेरा, भूला हुआ भगवान है, भगवान है ये तो। और इस दृष्टि से उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। बाहर में ऐसा 7 पुण्य बनता है, मेरा कोई कुछ सुधार बिगाड़ नहीं सकता। इस विचार के फल में पुण्य बनता है, तो कोई गुरुदेव छू भी श्री नहीं कौन? पाया उन्हें। गुरुदेव श्री किनको बोलते हैं? पंडित जब जी भी को? सोनगढ़ में, जब भी सोनगढ़, गुरुदेव श्री मतलब कांजी स्वामी, अच्छा अच्छा। जब भी सोनगढ़ में आए तो उनके बहुत विरोधी हो गए। कहाँ से धर्म ले आए, श्वेतांबर हैं जी, कौन सा धर्म ले आए, नया धर्म है। उन्हें जो रूढ़ी से चल रहा था ना, पूजा पाठ आदि, लोग समझते थे हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। और गुरुदेव श्री ने बोला कि पूजा पाठ धर्म न थी, ये तो धर्म ही नहीं है, दयादान धर्म नहीं है। आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है, रत्नत्रय धर्म है। और लोगों ने उसका अर्थ गलत समझ लिया। ये तो ये कह रहे हैं कि ये तो धर्म ही नहीं है, तो ये मत करो, पूजा पाठ मत करो, ये कह रहे हैं। कर्ता बुद्धि से क्या समझ में आ गई? पूजा पाठ मत करो, ये सिखा कर्ता रहे हैं। बुद्धि से, कर्ता बुद्धि से नए श्रावक को भी यही समझ में आती है। हाँ, कि मत करो। फिर लोग वहां गए कि लाओ देख के आए कौन आया है ऐसा। वहां गए तो गुरुदेव श्री मंदिर में पूजा कर रहे, तो और सिर चकरा गया। कितना चालाक है, खुद तो पूजा कर रहे, हमसे पूजा करने की मना कर रहे, और अपन को सबन को ये नरक भेजेंगे। खुद पूजा कर रहे हो, अपन से कह रहे पूजा पाठ धर्म न थी। तो ये समझ में आती है कि पूजा मत करो, धर्म। अरे वो ये कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं पूजा मत करो, वो ये कह रहे हैं ये पूजा का भाव तुम करते नहीं हो। मत करो कहाँ से आई बात? पूजा के भाव तुम करते नहीं हो, और ये जो पूजा के भाव हैं इनसे बंद होता है, इनसे धर्म नहीं होता। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो धर्म है। तो तुम ये ग्रही लिंग और मुनि लिंग में भ्रम मत करो, ये कहना था उनका। लोगों ने समझा नहीं। तो कोई ऐसा बोलता कि साहब काल पत्थर लेके खड़े हैं लोग, खड़े रहने दो, भयभीत नहीं हुए, खड़े रहने दो, कौन मुझे मारेंगे। काले झंडे लेके निकल रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं,
मुर्दाबाद के नारे लगाने लगाने दो, मेरा क्या बिगाड़ते हैं। सोचो आज अपने लिए कोई ऐसा करे, जो बड़ा पढ़ाती पता नहीं क्या पढ़ाती हैं, और वहां पर लोग खड़े हो जाएं हाय हाय के मुर्दाबाद के नारे लगाएं, सोचो कैसा लगेगा। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। मेरे से कहाँ कहा, मेरा क्या बिगाड़ हुआ, बोलो। और ध्रुव तो बहुत दूर की बात है, पर्याय में भी क्या बिगड़ा। जिस पर्याय में ये शब्द जानने में आ रहे हैं हाय हाय मुर्दाबाद, तो वो ज्ञान की पर्याय में ही क्या हो रहा है। ध्रुव की बात तो दूर की है, ज्ञान में गे ही तो बना, दर्पण में प्रतिबिंब ही तो बना। दर्पण का क्या बिगड़ा, सूअर झलक गया दर्पण में कीचड़ से सना हुआ, दर्पण में कीचड़ आ गई क्या, दर्पण बदबूदार हो गया क्या, कुछ नहीं हुआ। ऐसे मेरे दर्पण में कुछ, ज्ञान दर्पण में कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर बात चल रही है, तत्वार्थ से जानो, जीव को शरीर से मत देखो, जीव को परिणामों से मत देखो। अरे आज शब्द तो छोड़ो, जीव को संवर से भी मत देखो, जीव को जीव से देखो। हरी बात ख्याल में है? तो इस तरह से अपन ने ये तत्वार्थ की को समझने की कोशिश की कि तत्वार्थ का मतलब क्या। तत्वार्थ आगे और विषय चल रहा है मूषा प्रकाशक जी में, तत्वार्थ साथ ही क्यों, उसमें बहुत सुंदर विषय है। आश्रव जो तत्वार्थ है ये दुखरूप भाव है। ये कैसा भाव है, दुखरूप। चाहे पेट पूजा का भाव हो और चाहे भगवान की पूजा का भाव हो, विचार कर सकते हो आप कि ये दोनों एक ही चीज है। पेट पूजा तो पाप का परिणाम है, भगवान की पूजा तो पुण्य का परिणाम है। वही तीव्र मंद का भेद है बस, दोनों में कोई फर्क नहीं है। डीएनए टेस्ट कराओगे इनका दोनों का, तो आज शब्द निकलेगा, इनमें जीव नहीं निकलेगा। अब तुम्हें पेट पूजा बुरी लग रही है, भगवान की पूजा अच्छी लग रही है, तो तुम्हें आज शब्द तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ। क्या कहा, और फिर उससे अपने को अच्छा बुरा देख रहे। ये अध्यात्म, ये अध्यात्म तत्व निर्णय बहुत गजब की चीज है। चरणान योग जब हावी होता है ना, तो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाता वो। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, थोड़ी दया करो, थोड़े दान करो, थोड़े परिणाम सुधारो, तब कहीं जाके तत्व श्रद्धान होता है। बोलो छना पानी पियो तब तत्व श्रद्धान होएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अनछने का उपदेश है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ कार्यकारी नहीं है। और यदि उसको कार्यकारी बनाओगे तो त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि कैसे होंगे, कैसे होंगे बोलो। उन्हें शुद्ध दूध कौन ला के देगा, उन्हें छना अनछना पानी कौन ला के देगा, उनके लिए रोटी कौन बनाएगा। भाई जी, दादा श्री भी यही कहते थे और भाई जी भी यही वाली बात कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता, ये अंडरस्टूड बातें कह दो ना तो तूफान आ जाएगा। ले अब तो ये कहने लगे। अभी कुछ दिन पहले गोष्ठी हुई थी, कुछ साल पहले, 1-2 साल कोरोना काल में बहुत सारी गोष्ठियां हुई। अब कौन सी गोष्ठी थी ख्याल में नहीं आ रही। तब दादा भी बैठे थे, है ना। मैं जानबूझ के प्रश्न किया था। समंत भद्र आचार्य देव, जब उनको भस्म व्याधि रोग हुआ, वे तो सल्लेखना लेना चाहते थे, और उनके आचार्य ने ये कहा, अवधि ज्ञानी मुनिराज,
कि तुमसे अभी बहुत प्रभाव ना होनी है, इसलिए तुम इस मुनि दीक्षा का छेद करो और इस रोग को सही करके आओ, फिर वापस प्रायश्चित सहित मुनि लिंग धारण करना और जिनसासन की प्रभाव न करना। तो उन्हें कपड़े पहन लिए, गुड़स्थान गिर चुका था, चौथे गुड़स्थान में आ गए। सम्यक दृष्टि अभी भी बने रहे। अब इतना भोजन कौन कराता उनको? तो वो शिव जी के मंदिर में जाके और वहां पर बैठ गए, और जितना अब चढ़ावा आता वो सब खा जाते। इतनी भूख सब खा जाते। लोग कहते कि इतना चढ़ावा कहाँ चला जाता? तो कहते हैं चमत्कार है, शिव जी की पिंडी पे हम सब चढ़ा देते। समझ में आ रही बात? अब ये प्रश्न एक जनरल कॉमन सेंस का प्रश्न है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, बस इतनी बात है। बहुत सारी बातें कही नहीं जाती हैं, खुद समझी जाती हैं। प्रश्न है कि जितने लोग चढ़ावा लेके आते थे वो अटपहरा घी का होता था, वो छने पानी का होता था। जैन नॉन जैन सब आ रहे। ये प्रश्न मैंने दादा के सामने पूछा था भरी सभा में। अब आंसर क्या आएगा? बोलो क्या आंसर आएगा? कौन दे देगा आंसर कि सम्यक दृष्टि छना पानी पी लेते थे? कौन कहेगा? कौन कह देगा? बोलो भरी सभा में कौन कहेगा? समझ में आ रही है बात? कौन सा चढ़ावा चढ़ेगा? अजैनी क्या चढ़ाते होंगे? बोलो आप। ध्रुव को भूले अनंत पाप, और ध्रुव को जाने और अनंत की निर्जरा। और अब बात आई जैनियों की, तो जैनियों को ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड। जैनी को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, छना जल इस्तेमाल करना चाहिए, अवक्ष आलू नहीं खाना चाहिए। ये ड्रेस है। जब मन स्कूल में जाने की ड्रेस होती है ना, पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्कूल की, ये ड्रेस है। तो वहां पर ड्रेस भी नहीं है तो स्कूल में प्रवेश नहीं देते। लेकिन ड्रेस से पढ़ाई नहीं होती। क्या बोला? हमारा बच्चा तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आता, तुम नंबर दो। एकदम पॉलिश करे हुए जूते, एकदम हम तो रोज रोज प्रेस करके धुला के शर्ट पैंट पहना के भेजते हैं, हमें तो नंबर दो। अरे पढ़ेगा तो नंबर मिलेंगे, पढ़ेगा ही नहीं तो नंबर काहे के मिलेंगे? अब उल्टा करो। देखो हमारा बच्चा तो टॉपर है, 99% लेके आता है, चाहे कोई से कपड़े पहना के भेजेंगे हम तो वो भी नहीं चलेगी, दोनों नहीं चलेंगी। पढ़ता है अलग बात है, ड्रेस कोड में भेजो जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं, पहन के आते थे, तुम भी पहन के भेजो। तो ये अरस्पर परस्पर है। तो ड्रेस कोड को ड्रेस कोड जानो और पढ़ाई को पढ़ाई जानो। बाहर के जैन जैन धर्म के बाहर के जो चिन्ह है, बाहरी चिन्ह है, उसको जैसा फॉलो हो वैसा फॉलो करो। लेकिन वो धर्म नहीं है, तत्व ज्ञान धर्म है, तो तत्व ज्ञान करो। लेकिन कहेगा कोई नहीं, पापाचार का उपदेश कभी नहीं दिया जा सकता, परंतु गुणस्थान प्रमाण पाप होता है, ये जिनवाणी में स्वीकार है। क्या बोला? चौथे गुणस्थान में कितना पाप हो सकता है ये स्वीकार है, पांचवें गुणस्थान में कितना पाप होता है ये स्वीकार है। लेकिन ये उपदेश नहीं दिया जाएगा कि तुम दुकान पे बैठो और धन कमाओ, पाप का उपदेश नहीं दिया जाता। उपदेश देते हैं पुण्य का। कौन देगा उपदेश? कोई बच्चा आया ऐसे बोले मुनिराज को कि मुनिराज हम शादी कर लें। नहीं, तू काय को मुनि धर्म अंगीकार कर, फिर काय को शादी की प्रेरणा करेंगे? तो पाप के उपदेश नहीं होते, लेकिन गुणस्थान प्रमाण कितना पाप होता है ये जिनवाणी में स्वीकार है। लेकिन पुण्य पाप से रहित ध्रुव हूं, ये निश्चय करने के लिए पूरी जिनवाणी, पूरा द्वादशांग इस निर्णय के लिए है कि तुम ध्रुव हो, परमात्मा हो,
भगवान आत्मा हो, भगवान बनने लायक हो। और वर्तमान में जितने विकारी परिणाम है, जितने भी विकारी परिणाम है, जितने भी कर्म का बंधन है, उन सब के को नाश करने में समर्थ है एक ध्रुव। बस शाम की क्लास में चर्चा चल रही है कि ये पंच परावर्तन, ये जीव को जो अनंत बार हो चुके, इन सर्व पंच परावर्तन का विनाशक एक भगवान आत्मा है। जिसने भगवान आत्मा को स्वीकार किया, उसके पंच परावर्तन मिटने शुरू हो गए। अब वो नरकों में नहीं जाएगा, तो त्रियंचों में नहीं जाएगा। अब इतना परावर्तन उसका मिट गया। चौथे पांचवे गुणस्थान और मुनिराज के लिए वो दो ही गति रह जाती है, देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, बस। और फिर उनका भी सातवें गुणस्थान से ऊपर फिर तो अकेली देव गति बनती है, मनुष्य गति नहीं बनती। फिर गुणस्थान गिर गया तो फिर मनुष्य गति बन जाएगी। चौथे पांचवे में मनुष्य गति बनेगी। छठवे से ऊपर शेष कषाय से अकेली देवगति बनती है। समझ में आ रही है बात? तो सारे पंच परावर्तन का नाशक कौन है? एक ध्रुव दृष्टि। सो ये नक्की करो, तत्वार्थ से जानो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुमको उत्तम, आत्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। अविनाशी सुख को प्राप्त। इसलिए हे भव्य जीवों, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो। देखो अभ्यास करो कह रहे ना, खाली सुनो मत, अभ्यास करो, अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसका स्मरण और ध्यान करो। देखो आगे आगे क्या कह रहे हैं, गंभीरता से सुनो। देखो क्या कह रहे हैं, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो, और क्या करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसका स्मरण और ध्यान करो। अब ये उपदेश है ना, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। ये उपदेश है, उपदेश। अब समझ लो 20 लोग सुन रहे हैं अभी एग्जाम्पल, और ये उपदेश सभी ने सुना, तो कितने लोगों को निरंतर स्मरण रहेगा? चिंतन चलता है सम टाइम। ये उपदेश है कि निरंतर ध्यान रखो। निरंतर कैसे ध्यान रखोगे? उपयोगात्मक। देखो साफ साफ लिखा है, श्री गुरुओं का उपदेश है। और तत्व ज्ञान क्या है? कि चर्चा चलेगी फिक्स टाइम और चिंतन चलेगा सम टाइम। और आपने निर्णय किया है वो लब्धि उपयोग में रहेगा ऑल टाइम। क्या बोला? वो लब्धि उपयोग में रहे। अगर आपने निर्णय किया है ना, फुल फाइनल डिसीजन, मैं ऐसा ही हूं, तत्व यही है, ऐसा ही है, ऐसा फुल फाइनल निर्णय किया, तो वो रहेगा ऑल टाइम और चिंतन चलेगा सम टाइम। तो चिंतन से निर्णय को नहीं नाप तोल करना। चिंतन तो चला ही नहीं, मत चलने दो, तुमने निर्णय तो किया ही नहीं। और चिंतन चलने से प्रसन्न हो गए, हमें तो बहुत चिंतन चला, निर्णय तो तब भी नहीं किया। तो बात निर्णय से बनेगी, चिंतन से नहीं। क्या बोला? अभी भी लग तो यही रहा है, हूं तो मैं आत्मा, हूं तो मैं शरीर, स्त्री हूं। अब व्यवहार में तो सब काम वाम करने ही पड़ते हैं, थोड़ा घूमना फिरना ही पड़ता है। अब बस वो चिंतन बहुत चला। क्या चला? कि मैं ध्रुव हूं। ठीक है, हो गया। चिंतन बहुत चला। क्या बहुत चला? कि मैं ध्रुव हूं। ये चिंतन बहुत चला। और वैसा व्यवहार से तो अब देखो घर गृहस्थी के काम तो करने ही पड़ते हैं। समझ आ गई बात? हम चिंतन से समझ रहे कि हम ध्रुव हैं। अरे चिंतन कम चले, ज्यादा चले, चले नहीं चले, मैं ध्रुव हूं सदा। ये नक्की करो, यहाँ पर ध्रुव नामक, जीव नामक एक वस्तु है।
शरीर से भिन्न एक जीव नामक वस्तु है, जिसमें ही जानना देखना होता है। सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव है। सुख दुख जीव की पर्याय है, वे परद्रव्यों से नहीं आती। ऐसा निर्णय करो। अब चिंतन कम चले ज्यादा चले, निर्णय रहेगा ऑल टाइम। इसका नाम है निरंतर। ठीक है, इस तरह से अपनी 415 गाथाएं पूर्ण हुई हैं। आगे श्लोक है अमृताचार्य देव का, शेष चर्चा अपन आगे। हाथ जोड़ो और लोग हाथ जोड़ेंगे। क्या बोल रहे हो बताओ। बोला तो सुना दो। मैं जीव हूँ, मैं जानता हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं जानता मैं ज्ञान। वाह, सबको जानते हो। मैं अपने को जानता हूँ। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लूकालू, मस्तक नमी सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। देखो, ये छोटा बच्चा बोल रहा है ना कि मैं सबको जानता हूँ, और ये इतना बड़ा स्वाध्यायी 10-20 साल का, और वो भी ऐसा ही बोले कि मैं जानता हूँ। तो इस बालक में और हम में फिर कोई अंतर नहीं हुआ। बस मैं सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ, अपने को जानता हूँ, अपने को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। समझ में आ रही है बात। मैं ध्रुव हूँ। फर्क होना चाहिए ना, ये तो बिना समझे बोल रहा है। हम समझ रहे, हम तो समझदार हो गए। इतनी बड़ी गलती है। जय जिनेंद्र सभी को।